नमस्कार दोस्तों, रावण की बहन सूर्पनखा को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। ऐसा माना जाता है कि सूर्पनखा की वजह से पूरी की पूरी रामायण हो गई थी। रावण से बदला क्यों लेना चाहती थी सूर्पनखा? भाई की मौत के बाद क्या हुआ था सूर्पनखा की शारीरिक बनावट कैसी थी? वो क्यों विधवा की जिंदगी जी रही थी? रावण की मौत के बाद वो कहां चली गई थी और क्या आज भी जिंदा है सूर्पनखा? चलिए जानते हैं इन्हीं कुछ सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन एक रामायण का एक और अहम किरदार है जिसका नाम सूर्पनखा है। कहा जाता है कि अगर सूर्पनखा ना होती तो रामायण भी नहीं होती, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा सूर्पनखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। सूर्पनखा के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं सूर्पनखा से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। राक्षस कुल की होने की वजह से सूर्पनखा को अपना भेष बदलने की शक्तियां प्राप्त थी। वो अपने चेहरे के रंग के साथ साथ अपनी आवाज भी बदल लेती थी। वाल्मीकि जी के अनुसार सूर्पनखा का रूप और रंग बहुत ही डरावना था। सूर्पनखा ने अपने पसंद के व्यक्ति से शादी की थी। सूर्पनखा के पति का नाम विद्युतजिह्वा था और वो राजा कालके का सेनापति था। एक बार कालके के साथ हुए युद्ध में रावण ने विद्युतजिह्वा को मार डाला था। उसका भाई ही उसके दुर्भाग्य का कारण बना था। पति की मौत के बाद सूर्पनखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई। वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों खर और दूषण के साथ भी रही थी। भगवान राम और रावण के बीच शत्रुता कराने का श्रेय भी सूर्पनखा को जाता है। कहा जाता है कि सूर्पनखा भगवान राम के रूप पर मोहित हो गई थी, लेकिन एक पत्नी व्रता होने की वजह से भगवान राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया था। लक्ष्मण भी एक पत्नी व्रता थे, इसलिए उन्होंने भी सूर्पनखा को अपनाने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर सूर्पनखा ने माता सीता पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। हालांकि एक कहानी यहाँ पर यह भी कहती है कि पति के मारे जाने के बाद वो अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का पूरी तरह से एहसास था। जब उसने भगवान राम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की उसकी इच्छा फिर से जाग उठी। इसलिए उसने भगवान राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया, जिसकी वजह से रावण ने सीता का अपहरण किया और अंत में भगवान राम के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि भगवान राम के द्वारा रावण की मौत के बाद सूर्पनखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई। कुछ सालों के बाद सूर्पनखा और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई। हालांकि दोस्तों, एक कहानी यहाँ पर यह भी कहती है कि आज भी जीवित है रावण की बहन सूर्पनखा। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के पीछे क्या रहस्य है। रावण की बहन सूर्पनखा के बारे में कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के पश्चात वो वनवास के लिए चली गई थी और उसने तपस्या करके मुक्ति प्राप्त कर ली थी, लेकिन इसके बाद उसका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन श्रीलंका में एक महिला ने खुद को सूर्पनखा के अवतार होने का दावा किया है और गंगा सुदर्शनी नाम की इस महिला का दावा है कि उसके पास दिव्य शक्तियां हैं, जिससे उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। गंगा सुदर्शनी का जन्म श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव महियांगना में हुआ था। कहा जाता है कि गंगा सुदर्शनी की नाक पर चोट का निशान आज भी है। कटे हुए कान के निशान भी हैं, ठीक वैसे ही जैसा कि रामायण की उस घटना का उल्लेख किया जाता है। इस महिला के घर पर लोगों का प्रतिदिन दरबार भी लगता है और लोगों का इलाज भी किया जाता है। लोगों का कहना है कि गंगा के पास आज भी वही प्राचीन दिव्य शक्तियां हैं। वो लोगों की बीमारियों का
इलाज भी हाथ लगाते ही कर देती है और जब चाहे तब वो लोगों के सामने बारिश करा देती है और बारिश रुकवा भी देती है। गंगा सुदर्शनी खुद को रावण की बहन सूर्पनखा का ही अवतार बताती है और इनके पास एक से एक बड़ी शक्तिशाली हस्तियां आशीर्वाद लेने भी आती हैं। श्रीलंका की गंगा सुदर्शनी को लोग रावण की बहन सूर्पनखा का दर्जा देते हैं। गंगा न केवल सूर्पनखा के वंश की है बल्कि सरकार द्वारा उन्हें बकायदा पेंशन और तनख्वाह भी दी जाती है। उल्लेखनीय है कि 2004 में श्रीलंका में आई सुनामी के पहले गंगा ने इसकी भविष्यवाणी भी कर दी थी। लोग बताते हैं कि गंगा के शरीर पर इस तरह के कई चिन्ह मौजूद हैं जो उसको रावण की बहन सूर्पनखा साबित करते हैं। उनके बारे में सच्चाई जो कुछ भी हो, लेकिन इतना सभी जानते हैं कि श्रीलंका के प्रभावशाली लोग उनसे अपना भविष्य जानने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, यह थी कुछ रोचक जानकारी रावण की बहन सूर्पनखा के विषय में। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।